नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजीएन न्यूज। मैं आपके साथ निधि मारी। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 24 घंटे के भीतर बैकुंठपुर पुलिस ने किया लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार। लूट के 49,000 रुपए व मोटरसाइकिल जब्त। गुड़वारा गणतंत्र पार्टी ने आरक्षण बरकरार रखने की मांग को लेकर महेंद्रगढ़ में निकाली रैली। राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। लूट के वारदात के 24 घंटे के भीतर बैकुंठपुर पुलिस ने लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूट के 49,000 रुपए एवं वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए बैकुंठपुर थाना प्रभारी अश्वनी सिंह ने बताया कि प्रार्थी राम साई राजवाड़े सोमवार को दोपहर 12 बजे अपने घर के निर्माण में लगे लेबर एवं मिस्त्री को पेमेंट करने सेंट्रल बैंक से 49,000 रुपए निकालकर साइकिल के हैंडल में लटकाकर धौरा टिकरा जा रहा था। तभी लगभग 2:30 बजे से 3 बजे के बीच 2 व्यक्ति एक काले रंग के मोटरसाइकिल में पीछे से आए और मोटरसाइकिल को मेरे बगल में सटाकर आगे से अड़ा दिए और मेरे साइकिल के हैंडल में लटका झोले में रखा नकदी रकम 49,000 रुपए व पासबुक को लूटकर दोनों चेर की तरफ भाग गए। प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध लूट की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में ले लिया और घटना से कोरिया एसपी त्रिलोक बंसल को अवगत कराया और उनके निर्देश पर डीएसपी कविता ठाकुर के मार्गदर्शन में लूट के आरोपियों को पकड़ने हेतु निरीक्षक अश्वनी सिंह के नेतृत्व में अलग अलग पुलिस टीम बनाकर आरोपियों की पतासाजी हेतु रवाना किया। टीम ने सीसीटीवी फुटेज को दिखाकर आसपास के क्षेत्र में लोगों से पहचान कराया। कई व्यक्तियों ने मुश्ताक खान, दिनेश यादव दोनों निवासी मझगवां के जैसे दिखने का संदेह जाहिर किया, जिसके बाद पुलिस ने उक्त दोनों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, जिस पर दोनों ने जुर्म करना स्वीकार किया एवं लूट के पैसे को आपस में बांटना बताया। पुलिस ने दोनों आरोपियों से लूट में प्रयुक्त वाहन, प्लेटिना मोटरसाइकिल एवं लूटे हुए नकदी रकम 49,000 रुपए व पासबुक को जब्त कर लिया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया। कल एक राम साई राजवाड़े धौरा टिकरा निवासी जो है 49,000 रुपये सेंट्रल बैंक में निकालने आए थे और पैसा निकालने के बाद उसको झोले में रखकर अपने साइकिल के हैंडल में लटका कर अपने घर जा रहे थे। उसी समय धौरा टिकरा धौरापारा के मध्य में सुनसान जगह पर 2 व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल से आए और जबरन उनसे पैसा झोला लूट कर ले गए थे। उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया थाने में। उसके बाद श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया। उनके द्वारा सख्त निर्देश दिया गया कि इनको किसी भी हालत में पकड़ना है, इनका रकम बरामद करना है। तो मेरे नेतृत्व में फिर 3-4 टीमें बनाकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पतासाजी की गई। संदेह होने पर मुश्ताक खान और दिनेश यादव को मझगवां से हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के बाद इनसे सख्ती से पूछताछ करने पर इन्होंने अपना जुर्म करना स्वीकार किया और लूट के पूरे रकम 49,000 रुपये और लूट में प्रयुक्त वाहन प्लेटिना मोटरसाइकिल कीमती लगभग 35,000 रुपये, कुल 84,000 रुपये इनके कब्जे से बरामद किया गया। और जो प्रार्थी का पासबुक था उसको इन्होंने फाड़ कर फेंक दिया था और जिस झोले में ले जा रहे थे उस झोले को भी जंगल में फेंक दिया था, जहाँ इन्होंने अपना आपस में पैसे का बंटवारा किया था, उसको भी इनकी निशानदेही पर बरामद किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ ओलंपिक के तहत चिरमिरी के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में भी वार्ड स्तरीय खेल प्रतियोगिता संपन्न हुआ। चिरमिरी के गोदरीपारा में स्थित लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आयोजन किया गया, जिसमें अंडर 18, 18 से 40 एवं 40 से ऊपर के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस ओलंपिक में कबड्डी, 100 मीटर दौड़, फुगड़ी, गेड़ी, पिट्टूल, लंगड़ी दौड़, संखली जैसे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों के साथ विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा उनके जो अभिनय पहल पर जो खेल को अपन छत्तीसगढ़ में भूल गए थे, खो खो, कबड्डी, कितकित, इन सभी को एक ओलंपिक के रूप में उन्होंने एक प्रयास कर रहे हैं। यह एक सार्थक प्रयास रहेगा, ऐसा उम्मीद है मुझे। नगर पालिका निगम द्वारा ओलंपिक 2022-23 का कार्यक्रम खेल यहाँ लाल बहादुर स्टेडियम में शुभारंभ होने जा रहा है। यह निश्चित रूप से आने वाले दिनों में वो जो खेल भूल गए हैं वो उन्हें याद करके और एक उन खेलों के प्रति
जो इच्छा रखते हैं उन खिलाड़ी को सामने लाने का प्रयास है। मैं मुख्यमंत्री जी को और नगर निगम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दुआ भी तकदीर बदल देती है, हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। बाबा के दरबार में सभी दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जब है समाधान तो क्यों हो परेशान, सभी जटिल से जटिल समस्याओं का तूफानी समाधान। मेरे पति के पास मेरे और परिवार के लिए टाइम ही नहीं था। घर पे ना आना, फोन को व्यस्त रखना, और फिर मुझे एक दिन पता चला कि उनका चक्कर किसी दूसरी औरत के साथ है और इसी वजह से हमारी बेटी की शादी में अड़चनें आ रही थी। फिर मैंने बाबा की सलाह ली और मानो करिश्मा हो गया। मेरे पति मुझसे और परिवार से बहुत प्यार करने लगे और मेरी लड़की की शादी एक बड़े और अच्छे घराने में हो गई है। मैं जिस लड़के से प्यार करती थी वो किसी और धर्म का था। हम दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ की कृपा से हम दोनों के परिवार वाले मान गए और हमारी शादी हुई। मेरा बिजनेस घाटे में चल रहा था, वर्कर्स को तनख्वाह देना भी मुश्किल हो गया था। बाबा से परामर्श लिया और मानो चमत्कार हो गया। आज मेरा बिजनेस पूरी इंडिया में फैल चुका है। अब आपकी समस्याओं का 100% समाधान सिर्फ एक फोन कॉल से दूर हो सकता है। तो अभी फोन करें और लाभ उठाएं। बंगाली तांत्रिक विद्या द्वारा अपना उपाय करवाएं। सभी समस्याओं का घर बैठे गारंटी से समाधान। गुरुजी बंगाली। मोबाइल 8168905579। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 24 घंटे के भीतर बैकुंठपुर पुलिस ने किया लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार। लूट के 49,000 रुपए व मोटरसाइकिल जब्त। गुड़वाना गणतंत्र पार्टी ने आरक्षण बरकरार रखने की मांग को लेकर मनेन्द्रगढ़ में निकाली रैली। राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। गुड़वाना गणतंत्र पार्टी ने मनेन्द्रगढ़ में एक रैली निकालकर आरक्षण को लेकर देश के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील 32% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद गुड़वाना गणतंत्र पार्टी ने सोमवार को तहसील कार्यालय के सामने धरना दिया और रैली निकालकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए 32% आरक्षण को यथावत करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि युग पुरुष दादा हीरा सिंह मरकाम ने आरक्षण को लेकर विभिन्न आंदोलन का संचालन किया, जिसके कारण पूर्ववर्ती सरकार ने वर्ष 2012 में आदिवासी समाज को 32% आरक्षण का लाभ दिया था, लेकिन यह आरक्षण नीति तैयार करते वक्त कई तकनीकी खामियां रह गई थी। ज्ञापन में कहा गया है कि आरक्षण 32% से कम करने पर पूर्व में कई विभागों एवं शैक्षणिक स्तर पर नौकरी के लिए किए गए आवेदन पर असर पड़ेगा। शासन के द्वारा न्यायालय के समक्ष 32% आरक्षण के संबंध में अपना पक्ष उचित रूप से नहीं रख पाने से आदिवासी समाज को हानि हो रही है। कोरिया एसपी त्रिलोक बंसल बुधवार को सेंट जोसेफ इंग्लिश मीडियम स्कूल रामपुर बैकुंठपुर पहुंचकर जिले में संचालित समर्थ अभियान को लेकर स्कूली बच्चों से रूबरू हुए। यह पुलिस ने छात्र छात्राओं को घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न, साइबर अपराध, पाक्सो, गुड टच, बैड टच, अनुशासन, यातायात नियम, संकेतों, चिन्हों एवं अभिव्यक्ति ऐप की विस्तृत जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में एसपी त्रिलोक बंसल ने अपने उद्बोधन में बताया कि किस प्रकार घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न से अपराध किए जाते हैं, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। यातायात नियमों, संकेतों एवं चिन्हों की जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटनाओं से बचाव हेतु चौराहा पार करने का नियम, ट्रैफिक सिग्नल लाइट, हाथों के संकेतों के माध्यम से यातायात व्यवस्था का संचालन, हेलमेट और सीट बेल्ट की अनिवार्यता, 2 पहिया वाहन में 3 सवारी ना चलना, वाहन चलाते समय मादक द्रव्यों का सेवन ना करना, तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक वाहन ना चलाना, प्रेशर हॉर्न का उपयोग ना करना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करने, लाइसेंस बनवाने के नियम, सड़क पर वाहन चलाने का सही तरीका, मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराएं व उसमें निर्धारित जुर्माने की राशि के साथ यातायात के अनिवार्य चेतावनी व सूचनात्मक संकेतों से संबंधित जानकारी प्रदान की। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं कल नए खबरों के साथ। नमस्कार। दुआ भी तकदीर बदल देती है, हम कहते नहीं
करके दिखाते हैं। बाबा के दरबार में सभी दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जब है समाधान तो क्यों हो परेशान, सभी जटिल से जटिल समस्याओं का तूफानी समाधान। मेरे पति के पास मेरे और परिवार के लिए टाइम ही नहीं था। घर पे ना आना, फोन को व्यस्त रखना, और फिर मुझे एक दिन पता चला कि उनका चक्कर किसी दूसरी औरत के साथ है, और इसी वजह से हमारी बेटी की शादी में अड़चनें आ रही थी। फिर मैंने बाबा की सलाह ली और मानो करिश्मा हो गया। मेरे पति मुझसे और परिवार से बहुत प्यार करने लगे और मेरी लड़की की शादी एक बड़े और अच्छे घराने में हो गई है। मैं जिस लड़के से प्यार करती थी वो किसी और धर्म का था। हम दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ की कृपा से हम दोनों के परिवार वाले मान गए और हमारी शादी हुई। मेरा बिजनेस घाटे में चल रहा था, वर्कर्स को तनख्वाह देना भी मुश्किल हो गया था। बाबा से परामर्श लिया और मानो चमत्कार हो गया। आज मेरा बिजनेस पूरी इंडिया में फैल चुका है। अब आपकी समस्याओं का 100% समाधान सिर्फ एक फोन कॉल से दूर हो सकता है। तो अभी फोन करें और लाभ उठाएं। बंगाली तांत्रिक विद्या द्वारा अपना उपाय करवाएं। सभी समस्याओं का घर बैठे गारंटी से समाधान। गुरुजी बंगाली। मोबाइल 8168905579।